हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आज हम लोग कुछ अलग बात करने वाले हैं। बात करने वाले हैं इन सब अभी जो लर्निंग लेसन है, जो अभी ओलंपिक चल रहा है, उससे हम लोग लर्निंग लेसन्स लेने वाले हैं। इसको आप लोग एसेज में भी कहीं कहीं कोट कर सकते हैं। अब कैसे कोट करना वो आपको सीखना होगा, लेकिन कोट किया जा सकता है। अब क्या क्या लर्निंग लेसन है, इस ओलंपिक से क्या क्या चीज़ सीखें। क्या भारत अपने गोल में अचीव हो पा रहा है? 140 करोड़ की कंट्री में, कितना 140 करोड़ के कंट्री में हम लोग कितने मेडल अब तक जीते हैं टिल टुडे? अभी तक हम लोग सिर्फ 3 मेडल जीते हैं, एंड ऑल आर ब्रॉन्ज। सारा का सारा ब्रॉन्ज है। अब आपको समझना, ऑल आर ब्रॉन्ज। तो अभी भी हम लोग को समझना होगा कि अपन लोग जो इंडिया है वो स्पोर्ट कंट्री नहीं बना है। तो इस इससे पूछ सकता है, एक ऐसे आया था शायद, कभी तो आया है यूपीएससी में कि भारत 2024 का ओलंपिक ही था, या कभी तो था कि ओलंपिक में भारत की कितने मेडल, ऐसा कुछ था। आप देखिएगा, ऐसे का टॉपिक है। एक क्वेश्चन पूछा था कि 50 गोल्ड इन ओलंपिक, कैन दिस बी रियलिटी फॉर इंडिया? रियलिटी फॉर इंडिया, ये 2017-18 में सवाल कभी आया था। तो यूपीएससी में पूछा था। अब लोग, उस समय लोगों को लगा था कि 2040 में 2024 में हम लोग रीच कर सकते हैं, 2024 में। बट दिस ईयर कितने हैं? अभी तक 3 मेडल्स आए हैं, ऑल आर ब्रॉन्ज। अभी भी इवेंट बाकी है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन अभी तक टिल टुडे अभी भी हम लोग स्पोर्टिंग कंट्री में कितने पीछे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इससे क्या क्या लेसन ले सकते हैं। एक लेसन हम लोग लर्निंग लेसन के बारे में बात करेंगे। तो लर्निंग लेसन में क्या बात करेंगे कि क्या क्या सीख सकते हैं। कि हम लोगों को लगता है एशियन गेम में हम लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, एशियन गेम में हम लोग अच्छा करते हैं, फिर कॉमनवेल्थ में भी अच्छा करते हैं। इन दोनों में हम लोग अच्छा परफॉर्मर रहते हैं। लेकिन ओलंपिक में क्या होता है, ओलंपिक में हम लोग नहीं अच्छा करते हैं। तो दैट मीन्स अभी भी इंडिया ग्लोबल स्टेज पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और इंडिया का और क्या हम लोग लेसन है कि हम लोग बहुत ही कम कम गेम में, बहुत ही कम गेम है जिसमें, तो नंबर ऑफ गेम्स जिसमें हम लोग पार्ट लेते हैं स्पोर्ट्स, वो बहुत ही अभी भी कम है, बहुत ही कम है। जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारे लिए मेडल जीतना बहुत दुर्लभ हो जाता है। अब देखिए, अब जो कल विनेश फोगाट के साथ केस हुआ, फोगाट के साथ केस हुआ, वो क्या था? वो उसको क्या बोलेंगे? उसको दुर्भाग्य बोल सकते हैं, बहुत लोग दुर्भाग्य बोलते हैं कि बहुत ही दुर्भाग्य है। लेकिन इसी से समझ सकते हैं कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा अगर पिन पॉइंटेड चीज़ें रहती तो नहीं ये चीज़ होता। आपके आपके एथलीट इसके लिए पार्टिसिपेट करने गए हैं, तो बहुत सारी टीम गई है जो उनके न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनको ध्यान रखना होगा ना कि अपने जिस भी अपने उसमें खेल रही हैं उनमें उनका वेट ओवर वेट ना होना चाहिए। तो क्या है, इसको कहते हैं लैक ऑफ डिसिप्लिन। ये प्लेयर का नहीं, जो स्पोर्ट्स जो उनके साथ काम कर रहे होंगे, उनका लैक ऑफ डिसिप्लिन है। खिलाड़ी तो अपने खेल पे ध्यान दे रहा है, जो सिर्फ इन्हीं के लिए हायर किया गया है। आप इन्हीं यही काम कर रहे हो, वो भी नहीं कर रहे हैं ढंग से। हाउ दिस इज पॉसिबल? एक तो ये। अब हम लोग और क्या इस बार ग्लोब ले सकते हैं लेसन, कि इस बार हम लोगों का सबसे पहला है कि हम लोग को अपना जो गेम का जो हम लोग को स्पोर्ट्स जिस पे ध्यान दे रहे हैं, उस
वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम एरियाज है। अराउंड 20 स्पोर्ट्स में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है। दूसरा दिक्कत क्या है कि हम लोग अभी भी बहुत बहुत ही पूरे देश में नहीं है, अभी बहुत ही लिमिटेड एरिया में ये स्पोर्ट्स का कल्चर है, जहाँ पर स्पोर्ट्स को प्रोफेशन माना जाता है, प्रोफेशन माना जाता है। ये एक दिक्कत है। दो ये एक दिक्कत है, ये एक लेसन ले सकते हैं। वुमेन पार्टिसिपेशन तो और बढ़ाइए। और क्या करना है, स्कूल लेवल पे बहुत तैयारी करानी है, फ्रॉम द अर्ली एज से बहुत प्रैक्टिस करानी है। क्योंकि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो जो ग्लोबल स्टेज पे जाकर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, मतलब उनकी तैयारी और बेहतर है। इससे ये समझना होता है, इससे ये नहीं समझना होता है कि हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जो भी पोजीशन पाए तो हम दुर्भाग्यशाली हैं। लोग मेहनत से ही जा रहे हैं। और इसको इसको भारत के करिकुलम में एकदम डालना होगा कि ग्लोबल स्टेज पे अगर अच्छा परफॉर्म करना हो ओलंपिक में, तो हम लोगों को बहुत अच्छा करना होगा। स्कूल्स लेवल में इंक्लूजन करना होगा स्पोर्ट्स को। जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं उनको एग्जाम में फेल नहीं करने देना होगा। नहीं तो मम्मी पापा क्या करेंगे कि बच्चों के हाथ से नाम कटाकर, स्पोर्ट्स से नाम कटा के बोलेंगे कि तुम पढ़ाई करो। यही हो रहा है, अभी तक देश में ही हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों पे अभी ध्यान देना है। बहुत सारे गेम में हम लोग फोर्थ पोजीशन पे आए, फिफ्थ पोजीशन पे आए। इससे आने वाली तैयारी हो रही है अच्छी, लेकिन अभी भी इतनी तैयारी नहीं है। अभी हम लोग रेस वेस में कहाँ है, 100 मीटर, 200, 400, मैराथन, रिले, कहीं नहीं है। स्विमर एक आध कोई चले जाते हैं। लॉन टेनिस, बहुत सारा गेम है जो आप देखिएगा, इतने सारे गेम होते हैं, बहुत सारे में हम लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम तो यही कहेंगे कि आप लोग अपने से भी लर्निंग लेसन लिखिए पेरिस ओलंपिक का, और सोचिए कि हम इसको कहीं एग्जाम में कोट कर सकते हैं। ऐसे में खासकर 17 PPSC उससे ऊपर कहीं भी ऐसे होता है, उसमें इस चीज़ को जरूर कोट कीजिएगा। इन सब चीज़ों से, लर्निंग लेसन से, तो आपका ऐसे बहुत ही कंटेम्प्रेरी लगेगा, लोग लगेगा कि आपका आइडियाज है। तो इसको लिखने से होगा। जैसे आज हम लिखे हैं तो सोचना पड़ेगा, हर जगह ब्रेन स्टॉर्म कीजिए। ब्रेन स्टॉर्म करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से एक दिन जाइएगा और एग्जाम में अच्छा कर लीजिएगा। तो ब्रेन स्टॉर्म कीजिए, छोटे छोटे चीज़ों को सीखिए। चलिए, आज के लिए थैंक यू, और मोटिवेट रहिए। हम तो हमेशा कहते हैं दौड़िए, दौड़ने से होगा कि आप स्वस्थ भी रहिएगा, आपका माइंड बहुत पीसफुल रहेगा। चलिए, धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। मैं हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। थैंक यू।